नमस्कार, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। कुछ दिन पहले तक बिहार की कहानी कुछ और थी। तिजोरी खाली बताई जा रही थी, विकास योजनाएं अटकी हुई थी और सबसे ज्यादा असर पड़ा था उन लोगों पर जो सिस्टम की रीढ़ है। जीविका दीदियों की सैलरी रुकी हुई थी, कई विभागों में भुगतान अटका हुआ था और जिस 10,000 वाली योजना को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे वो भी फंड की कमी के कारण ठहर गई थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। सरकार कह रही है कि तिजोरी भर गई है, पैसा आ गया है और जो रुकावट थी वो अब खत्म होने वाली है। तो सवाल उठता है कि क्या सच में बिहार की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली या फिर से आंकड़ों का खेल है जिसमें सियासत की चमक ज्यादा है। बिहार में वित्त वर्ष 2025 और 26 के दौरान राजस्व संग्रह को लेकर जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। वाणिज्य कर विभाग के मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव के मुताबिक इस साल राज्य ने जीएसटी, वेट और अन्य स्रोतों से मिलाकर कुल 43,324 करोड़ का राजस्व संग्रह किया है। यानी पिछले साल के मुकाबले लगभग 4% की जो बढ़ोतरी है वो हुई है। पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2024 और 25 में यह आंकड़ा 41,623 करोड़ के लगभग था। अब अगर इस पूरे आंकड़े को समझे तो सबसे बड़ा योगदान जीएसटी का रहा है। राज्य ने जीएसटी के जरिए 32,801 करोड़ रुपए जुटाए। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी एडजस्टमेंट के तहत 724 करोड़ रुपए की कटौती हुई, जिसके बाद यह आंकड़ा लगभग 32,077 करोड़ रुपए रह गया। लेकिन इसके बावजूद बिहार में जीएसटी संग्रह लगभग 9.20% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत 6% से कहीं ज्यादा है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये एक सियासी संदेश भी है। विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह का दावा है कि इस प्रदर्शन के साथ बिहार देश के टॉप राज्यों में शामिल हो गया है और जीएसटी संग्रह के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन जरा रुकिए, अगर कुछ इतना अच्छा है तो कुछ दिन पहले तक पैसों की कमी क्यों थी? क्यों जीविका दीदियों की सैलरी रुकी हुई थी? क्यों छोटे छोटे भुगतान अटके हुए थे? और क्यों 10,000 वाली योजना को रोकना पड़ा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बना देते हैं। सरकार के मुताबिक सिर्फ जीएसटी ही नहीं बल्कि नगद कर संग्रह जैसे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर, इन सभी में कुल 10.60% की वृद्धि दर्ज की गई। इस मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक के बाद मार्च 2026 की बात करें तो इन महीनों में जीएसटी संग्रह में 13% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि सिर्फ 5% के आसपास रही। यानी कि बिहार ने इस मामले में देश के औसत को पीछे छोड़ दिया। राज्य ने करीब 11,247 करोड़ रुपए का संग्रह किया, जिसमें पेट्रोल डीजल पर वेट से 10,037.38 करोड़ रुपए और बिजली शुल्क से 983 करोड़ रुपए और पेशा कर से 226 करोड़ रुपए शामिल है। और अगर निबंधन विभाग की बात करें तो यहाँ भी रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 और 26 में 8,250 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 8,403 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया गया। यानी लक्ष्य का 101% और 31 मार्च को एक ही दिन में 14,905 दस्तावेजों का निबंधन हुआ और इसमें 107 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। सवाल वही, क्या ये सब अचानक हुआ या फिर ये पहले से तैयार स्क्रिप्ट का हिस्सा था? क्योंकि जब तक पैसे नहीं थे तब तक योजनाएं रुकी रही और जैसे ही आंकड़े सामने आए सब कुछ फिर से चालू होने की बात होने लगी। तो क्या अब ये माना जाए कि अब जीविका दीदियों की सैलरी समय पर मिलेगी? क्या रुके हुए भुगतान अब क्लियर होंगे? क्या 10,000 वाली योजना फिर से पटरी पर लौटेगी? सरकार कह रही है हाँ, अब रुकावट खत्म होगी, लेकिन जनता पूछ रही है कि ये राहत है या सियासत का सही टाइमिंग? कुल मिलाकर आंकड़े ये जरूर दिखा रहे हैं कि बिहार का राजस्व संग्रह पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी अभी भी सवालों से घिरी हुई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ खजाना नहीं भरता, यहाँ राजनीति भी चमकती है। कैसी लगी ये आपको रिपोर्ट, वो जरूर कमेंट कर बताइएगा।
है।